Good morning, student. Today we are discussing the second sutra of Vedic math, which is Niklam Nav Tas Charmam Tas Tat, जिसका मतलब होता है सबको 9 से और अंतिम को 10 से घटाना। ठीक है, जैसे कि निखिलम नवतस चरमम दष्टता, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? जो ये वैदिक फॉर्मूला जो मल्टीप्लिकेशन को आप करते हो, जो नियर बाई 10 और मल्टीपल ऑफ 10, उसको सॉल्व करने के लिए होता है। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है, कि क्या है। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 किसके नियर बाई होगा? 10 के। कितना कम है, कितनी डेफिशिएंसी है? -2, राइट। और जो 7 है वो भी किसके नियर बाई है? 10। कितनी डेफिशिएंसी है? -3। अब हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ लिखा, 7 को यहाँ लिखा, डेफिशिएंसी 2 माइनस में है और माइनस में 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो डेफिशिएंसी है उनका, ठीक है, जो डेफिशिएंसी है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। ठीक है, तो -2 और -3 कितना होगा? 6। -2 और -3 कितना होगा? 6। और देखो 8 में से -3 आएगा, कितना आएगा? 5। या 7 में -2 जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है और मल्टीप्लाई डेफिशिएंसियों को करना है और आंसर लिखना है। बात समझ में आई? जैसा कि कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट 8 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 8 और 9, कितनी डेफिशिएंसी है? -2 की। और 9 में कितनी डेफिशिएंसी है? -1 की। ठीक, अब इसका क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है। या तो 9 में से -2 करें या 8 में से -1 करें। कितना आएगा? 7, राइट। और जो डेफिशिएंसी है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा? 72। इसका मतलब क्या है कि 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। तो इस तरीके से हम इस सेकंड फॉर्मूले निखिलम नवतास कैरमम दशतथ, मतलब निखिलम का मतलब सब, नवतास का मतलब 9, कैरमम का मतलब अंतिम, और दशतथ का मतलब 10 से। तो सभी अंकों को 9 से घटाओ, अंतिम को 10 से घटाओ। ठीक, इस तरीके से ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है? ये मैथमेटिक का दूसरा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला या सूत्र तेज गुणा मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन स्क्वायर और भाग में बहुत काम आता है, खासकर जो संख्या 10, 100 और 1000 के आसपास हो। ठीक, नेक्स्ट देखें। जैसे हमें, अब देखो जो संख्या 100 के आसपास हैं उनका देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 97 मल्टीप्लाई बाई 96। तो देखो 97 में 100 से कितना कम है? 3, -3 लिखेंगे। और 96 कितना कम है? -4, राइट। अब क्या करें? क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर डेफिशिएंसी है सब्सट्रैक्शन करेंगे, और अगर एक्सेस है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मानो 102 और 103 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहाँ एक्सेस होगा 100 से ऊपर। ठीक है, तो 97 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा? 93। और आपस में क्या करेंगे हम? जो डेफिशिएंसी है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दिस इज 12। तो क्या आंसर आएगा? 9312। ठीक है, सबसे क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना डेफिशिएंसियों का। इस तरीके से हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? आपको विदाउट कैलकुलेटर आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम नंबर मोर देन बेस, जैसे मैंने बोला एक्सेस हो, देखो अब हमें 12 और 13 का करना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 13 करना है। तो हम क्या करेंगे? 12 को लिखेंगे और 13 को लिखेंगे। 12 कितना एक्सेसिव देन से? 2, और 13 कितना है? 3। अब देखो क्रॉस एडिशन,
12 और 3 कितना होगा 15। और क्या करेंगे, इसको जो एक्सेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6, 2 इंटू 3 6, तो आंसर कितना आएगा 156। सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप सेकंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना भी इसमें बड़ा आसान है। जैसे 98 है, ठीक है, तो हमें क्या 98 और 98 2 हो गए। तो देखो कितनी डेफिशिएंसी है -2, यहाँ कितनी की डेफिशिएंसी है -2, समझ रहे हो? ठीक, अब इसका क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, कितना आएगा 96, और आपस में 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना का आएगा 04। यूनिट डिजिट पे हमेशा याद रखना, अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो आप यूनिट वाइज रखें, 04 हमेशा लिखोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 98 का स्क्वायर 9604। और आप चाहो 97 का करना हो तो क्या करेंगे, 97 का भी कर सकते हैं। कितनी डेफिशिएंसी है -3 की, -3 की डेफिशिएंसी है। 97 में से -3 गए 94, और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा 09। तो इस तरीके से आप जो 100 के आसपास हैं, 10 के आसपास हैं, 10 के मल्टीपल के आसपास हैं, उन सब का बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, राइट। तो ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के बिना कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर के बगैर, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। और 1 फार्मूला 9 फार्मूला अगर हमें रिवीजन करना हो, लेफ्ट पार्ट में क्रॉस ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, और राइट पार्ट में डेफिशिएंसियों को और एक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करो। सिंपल सा फंडा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आज के लेक्चर में हमने निकलम नवतास्करमम दष्टत का सेकंड जो वैदिक फार्मूला था उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। कल फिर मिलेंगे एक नए फॉर्मूले के साथ। तो थैंक यू सो मच।